नमस्कार मित्रों, मैं नीरज चौहान। आज मैं बात करूंगा सामाजिक एक मुद्दे पर। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि पता है गौरव जीत गया। मैंने पूछा कौन गौरव? क्या टीम इंडिया से खेलता है, चेस में खेलता है, कहाँ खेलता है, पता नहीं, आजकल नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, कोई होगा कोई से। तो मुझसे कहता है कि नहीं नहीं वो बिग बॉस वाला। मैंने कहा बिग बॉस वाला जीत गया तो इससे मैं क्या करूँ? तो मुझसे कहता है अरे तुम्हें नहीं पता कितनी बड़ी बात है ये। तो उसकी बात को मैंने नज़रअंदाज कर दिया उस समय। और फिर जब मैं शाम को आया, टीवी देखा अपना, तो 100 न्यूज़ देखा था। 3-4 चैनल में मैंने क्या देखा कि वही बिग बॉस वाली एक न्यूज़ चल रही थी और उसमें बता रहा था कि एक व्यक्ति जीत गया है, उसे 50 लाख मिले हैं, ऐसे वैसे। तो फिर अगले दिन की बात है, फिर अगले दिन मेरा मित्र ने बोला अब तो अखबार में भी छप गया, देख अखबार में भी आया इसका। तो मैंने बोला कि भाई एक चीज़ बताओ, आप भारत को क्या बनाना चाहते हो? आप भारत को क्या बनाना चाहते हो? इस चीज़ का मुझे जवाब दो। आप समाज में अच्छी चीज़ें फैलाना चाहते हो या कुछ भी समाज में ला के दे दोगे? कुछ ऐसे लोग, मैंने ध्यान है मुझे, आज से कई साल पहले बात है, शायद सीजन 3 चल रहा था बिग बॉस का। तो मेरे एक मित्र के कहने पे मैंने उसको 3-4 एपिसोड देखे थे और उसको देखने के बाद मैंने उसको बिल्कुल बंद कर दिया और मैंने हिसाब लगा लिया कि इसको कभी ज़िंदगी में देखना नहीं सीरियल को। क्यों? क्योंकि मतलब अश्लील कपड़े पहनना, समाज के अंदर गलत भाषा में बात करना, गाली गलौज करना, षड्यंत्र करना, बदतमीजी, बेहूदगी, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो आप कल्पना करते हो एक सभ्य समाज के आदमी को नहीं करनी चाहिए। ऐसी सब चीज़ें उसमें करना। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ध्यान है उसमें भी जो कंटेस्टेंट जीता था वो भी काफ़ी घटिया हरकत करने वाला कोई व्यक्ति था उसमें। तो कहने के लिए बात है कि भारत बहुत ऊंचे नैतिक मूल्य वाला देश है। भारत अपनी संस्कृति में जीने वाला देश है। भारत अपने धर्म के आधार पर खड़ा होने वाला देश है। यहाँ के लोगों में भारत का धर्म, भारत की संस्कृति, भारत के रीति रिवाज, परंपरा, सामाजिक मूल्य, नैतिक हमारे कर्तव्य सब शामिल है। इतना कुछ होने के बावजूद भी इस देश के अंदर हम रामायण जब देखते थे तो मतलब कर्फ्यू सा लग जाता था, सब लोग घर वाले इकट्ठे होकर रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम कल्चरल वैल्यूज को फॉलो करने वाले लोग हैं। आज हमारे समाज में वेस्टर्नाइजेशन के नाम पर कुछ ऐसी चीजें डाली जा रही हैं जो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। आप अपने समाज के, अपने बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? ऐसे घटिया शोज दिखा के ये टीआरपी के लिए गंदी से गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये टीआरपी के लिए गंदी से गंदी गाली देते हैं, ये टीआरपी के लिए मतलब फूहड़ से फूहड़ हरकतें करके दिखाते हैं, ये टीआरपी के लिए ऐसी गलत मतलब और ऐसी क्या कहते हैं हरकतें करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते एक सभ्य समाज में। ऐसे लोगों की अश्लील, भद्दी, घटिया बातों को, जिसमें लड़के लड़कियों आपस में सोते हुए दिखा रहे हैं, या जिसके अंदर कुछ गलत टास्क दिए गए या कुछ गलत हरकतें की गई या ऐसी हरकतें की गई जो मतलब सिर्फ मतलब फेमस होने का एक स्टंट है, ज़्यादा कुछ नहीं, नेगेटिव स्टंट। ऐसी चीज़ों को जब बच्चे देखेंगे तो समाज में क्या चीज़ सीखेंगे? बच्चों को समझ में आएगा कि अगर फेमस होना है तो गाली गलौज करनी पड़ेगी, फेमस होना है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़ेगी, फेमस होना है तो मतलब आपको बहुत तू तड़ा के बात करनी पड़ेगी, फेमस होना है तो आपको नीच हरकतें करनी पड़ेगी, अगर फेमस होना है तो आपको मतलब ऐसे गलत रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें का बच्चों को सिखाना चाहते हो क्या? ऐसे बच्चे ऐसी चीज़ें सीख के क्या समाज का नाम रोशन करेंगे या देश का नाम रोशन करेंगे या फिर किसी तरह के बहुत बढ़िया काम करेंगे? आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? तो इसीलिए जो मेरे मित्र मुझे बार बार वो दिखा रहा था कि देखो ये जीत गया, ये बंदा जीत गया, बिग बॉस 19 में जीत गया। तो मैंने उससे पूछा भाई इस व्यक्ति ने समाज में कौन सा आदर्श खड़ा कर दिया? हम आदर्शवादी समाज के लोग हैं, हम राम को पूछते हैं, हम कृष्ण को पूछते हैं, हम भगवान शिव को पूछते हैं। हमारे यहाँ पे मर्यादा की मिसाल खड़ी की है भगवान श्री राम ने। और ऐसे देश के अंदर आप ये सब चीज़ दिखा के क्या करना चाहते हैं? आप समाज के लोगों को क्या मूल्य देना चाहते हैं? आप समाज को किस नैतिकता के आधार पर खड़ा करना चाहते हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस समय देश की स्थिति बहुत गंभीर है। देश के युवा को सही दिशा देने की जरूरत है, सही मार्गदर्शन करने की जरूरत है। ये सही मार्गदर्शन, सही दिशा तभी होगा जब हम अपने नैतिक मूल्य की तरफ लौटें, जब हम अपने धार्मिक मूल्य की तरफ लौटें, जब हम अपने जो वैचारिक मूल्य उनकी तरफ लौटें, ना कि ऐसे फूहड़ बने के देखने के लिए हम अपने बच्चों को प्रेरित करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस तरह के सभी नाटकों को आप बायकॉट्स करें, उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसको पूरी तरह से उसका बहिष्कार करें। अगर वो इस तरह के कोई भी चीज़ एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनको मना कीजिए, बताइए कि ये लोग ठीक नहीं है, इस तरह की चीज़ों को हम नहीं देखना चाहिए। टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को कुछ भी करने देने की छूट नहीं दे सकते। हम अपने समाज को कुछ भी कर देने की छूट नहीं दे सकते।
हम एक सभ्य समाज के लोग हैं, हम सभ्य समाज में जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत अपने मूल्य, संस्कृति, धर्म के आधार पर फिर से खड़ा हो, लेकिन ये तब खड़ा होगा जब हम वेस्टर्नाइजेशन के और मोड़े जा रहे भारत को एक सही दिशा की तरफ लेके जाएं। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस तरह के चैनल्स का, इस तरह के टीवी नाटक का सबका बायकॉट्स करें। समाज में अच्छी चीज़ें बताने वाले अच्छे सीरियल्स को आप प्रोत्साहन दें, अपने समाज के लोगों को अच्छी चीज़ सिखाएं। धन्यवाद।